हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में हमें क्या करना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। जो ये वेक्टर दे रखा है इसकी डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं हम। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने से पहले आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, ए कैप इक्वल ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये किसका साइन है, मैग्नीट्यूड का साइन है। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए सॉल्व करते हैं हम मेरे पास क्या है, यूनिट वेक्टर ये है। तो बस यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता है, हमें वैल्यू पुट करनी है। तो फर्स्टली ए वेक्टर लिखो यहाँ। ए वेक्टर हमारे पास क्या है, आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप, ठीक है ना। हमें ए वेक्टर तो गिवन है, क्या फाइंड करना है, सिर्फ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर की लंबाई को ही हम उसका क्या बोलते हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। तो इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड फाइंड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स वाई जेड क्या है, इसके जो ये आगे के हमारे पास क्या है, कंपोनेंट है। ये क्या है, 1 है, यहाँ भी क्या है, 1 है, तो आप 1 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो है ये हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। तो ये आपको यहाँ पुट करना है। तो 1 है, यहाँ भी हमारे पास 1 है और यहाँ क्या है, 2 है, तो 2 लिखा, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास क्या है, 1 + 1 + 4 4 5 6। तो हमारे पास क्या है, अंडर रूट 6 आ गया है ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अब आ तो गया, अब इसमें आपको पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं हम। ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। कैप बताता है डायरेक्शन को, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ये है हमारे पास आई वेक्टर। उसके बाद अपॉन में लिखो, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट 6 आया है। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, पर अगर इसे और अच्छे तरीके से आप ये लिख सकते हो, क्या है, 1/√6 लिख सकते हैं आई कैप 6 प्लस 1/√6, क्योंकि ये टोटल के नीचे है ना, अंडर रूट 6, तो अलग अलग हम करके लिख सकते हैं। तो ये क्या आएगा, जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। तो ये हमारे पास क्या आया है, ए कैप आया है। अब आप ये देख लो कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो एक बार आप चेक कर लो, यहाँ तक हमारा कंप्लीट आंसर है, बस आप चेक करके देख सकते हो। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो चलिए देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम इसका। ये क्या है, इसका सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये जेड होगा, स्क्वायर करो। तो 1/√6 स्क्वायर प्लस 1/√6 स्क्वायर प्लस 2/√6 स्क्वायर, ये तो होता है। अब यहाँ स्क्वायर करें तो यहाँ 1 एज इट इज रूट कैंसिल हुआ है, 6 आ गया। 1 एज इट इज रूट कैंसिल हुआ है, 6 आएगा, 2 4 बन जाएगा, अपॉन में 6 आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 6 एलसीएम लेंगे, 1 + 1 + 4 4 5 6। तो हमारे पास यहाँ क्या निकल का है, अंडर रूट 6/6। तो कैंसिल आउट करेंगे तो क्या है, अंडर रूट 1। तो बाहर क्या निकला, 1। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 1। यही तो होता है। तो हमने यहाँ देख निकाल के भी आपको बता दें कि देखो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो कम हमारा आंसर तो यहाँ तक ही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।